शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत ज़्यादा एंटीसिपेट किया जा रहा था जिस इजलास को, वो है जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन का इजलास इसलिए भी अहम है कि 26वें आईनी तरमीम के बाद इससे हैं हुकूमत को बहुत सी उम्मीदें, और इसमें जो आईनी बेंचेस बनने हैं उसके हवाले से पेशरफ्त भी मुतवक्के है, और नए चीफ जस्टिस क्या इरादा रखते हैं उसका भी इल्म होगा। बहरहाल उसकी तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के नाम स्पीकर ने भिजवा दिए हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने 5 नवंबर को ये इजलास भी तलब कर लिया है। सिर साहब, आपके ख्याल में क्या फैसले हो सकते हैं? क्या ये तय पा जाएगा आईनी बेंच कैसे बनेगा, उसका सरबराह कौन होगा, फिर वो मेंबर कैसे बनेगा, ये सारे मामला तय पा जाएंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस इजलास में? बिल्कुल, सब तय हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और जस्टिस अफरीदी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि सबको इकट्ठा कर लिया और मरहम पट्टी शुरू हो गई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पीपल लाइक मंसूर अली शाह नाउ have decided to come on board and not destabilize the new chief justice। और मैं समझता हूँ कि बड़ी कोऑपरेशन होगी और बड़े सीरियसली और संजीदा अंदाज से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अब होंगी। अच्छा, तो सिट साहब, इंतज़ामी तौर पर 2-3 ऐसे फैसले हैं जो काजी फाइज ईसा के थे और वो हम रिवर्स होते देख रहे हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करना, इसके अलावा जो तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी है उसका सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाना, और फिर रिसर्चर्स कुछ ऐसे हैं जो वापस बुलवाए गए हैं। तो हम क्या इससे ये भी समझ सकते हैं कि कुछ फैसले भी रिवर्स होने की तरफ जाएंगे? नहीं, फैसले कोई रिवर्स नहीं होंगे। जो अहम फैसले हैं जो गवर्नमेंट के हक में है वो रिवर्स नहीं होंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, दिस इज टू, अंग्रेजी का लफ्ज है अपीज। ये है कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, इन सबको वापस फोल्ड में लाने की, कि वो जो चीजें आपके खिलाफ हुई थी सब रिवर्स हो रही। आपको रिसर्चर्स चाहिए, ले ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। काजी ने ये किया था, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इशू, कम एंड सिट विद मी, हम तीनों डिसाइड करेंगे, लेट्स मूव टुगेदर। तो आई थिंक बहुत अच्छे कदम उठाए हैं जस्टिस अफरीदी ने, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो 1-2-3 जजेस जो कि थोड़े से गुस्से में थे या इधर उधर हो रहे थे, दे ऑल कम टुगेदर अंडर दिस न्यू चीफ जस्टिस। उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली है और उन्होंने बिल्डिंग ब्रिजेस का काम शुरू कर दिया कि मुशावरत के साथ, कॉम्प्रोमाइज के साथ और पोलाइटनेस के साथ, नॉन अग्रेसिव, कोऑपरेटिव तरीके के साथ वो अपनी इस हर्ड को आगे ले जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, आई लाइक दैट। तो फिर आईनी बेंचेस के सरबराह भी बन सकते हैं जब इस तरह से चल रहा है सब? ऐसे ही होगा। मैं आपको बताऊं क्या होगा। आईनी बेंच के भी सरबराह बनेंगे कोई जज साहब, ठीक है, वो जाहिर है गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ ही बनेंगे। मगर फिर ये जो जजेस है ना, आयशा जस्टिस आयशा या मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर साहब, इनको भी शामिल किया जाएगा। मुनीब अख्तर, इनको भी एक आध को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किया जाएगा ताकि इनकी आवाज भी आए, ताकि बैलेंसिंग हो जाए। आप समझे? सब खुश होंगे, सब अपनी आवाज जो है बुलंद करेंगे। गुड, वेरी गुड। शामिल किया जाएगा या हेड भी कर सकते हैं? ये दोनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं। हेड नहीं करेंगे, अगर हेड करेंगे भी तो देन द बेंच विल बी constituted in such a way that they are always the majority with the government's point of view। अच्छा सिट साहब, ये जो इब्तिदा में जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो तो यही है कि सभी को ऑन बोर्ड ले रहे हैं याहिया आफरीदी, और सब कुछ स्मूथ अभी तक चल रहा है। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो तो ऐसे, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इससे पहले हुकूमत के लिए नापसंदीदा थी, लेकिन अभी तक हुकूमत दम साधे देख रही है। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने एक लेटर लिखा था, उन्होंने भी जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की है। तो उस मुलाकात में भी बहुत कुछ रीड किया जा रहा है। आपको लगता है कि उस पर कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि उस पर भी एक केस चल रहा है? कोई पेशरफ्त नहीं होगी। वो गए हैं बताने के लिए, जी हमने ये किया था, ये बैकग्राउंड थी, ये हुआ। तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस सुन ली होगी बात, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने नोट कर लिया, we'll see how it goes। I'm glad you've taken me into confidence। Don't worry, relax, I'll make sure कि ऐसी चीजें फिर ना हो। Take it easy, carry on, I'll leave it to me, I'll deal with it।
ओके ओके सो इन अ वे सिचुएशन जो है, जो इतनी अफरा तफरी की बनी थी और टकराव की बनी थी, वो डिफ्यूज़ होने की तरफ जा रही है और ये खुश आइंद है। हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइज हो रहे हैं मामलात जो इससे पहले किसी तूफान का पेश खैमा समझे जा रहे थे। तो चल रहे बढ़ते हैं बड़े तूफान की तरफ सेठ साहब, जो अगले हफ्ते आ रहा है अमेरिका में। ओहो, वो आप क्या है? क्योंकि वहां से होके अच्छा, आए हैं तो हाँ। इसलिए वहां पर जाहिर है तूफान तो आएगा आपके बाद। तो 5 नवंबर को वहाँ सदारती इलेक्शन होने जा रहा है और ये एक ऐसा इलेक्शन है जिस पर एक अरसे से प्रिडिक्ट करने वाले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन लिचमैन, वो बेचारे एंजाइटी का शिकार हो गए हैं और वो कहते हैं कि ये पहली बार ऐसे है कि मुझे थ्रेट्स मौसूल हुए हैं इस तरह की प्रिडिक्शन करने पर कि कुछ की इंडिकेटर्स में से ज़्यादा पर सबकत कमला हैरिस को है, सिर्फ 3 पर डोनाल्ड ट्रंप को वो समझते हैं कि वो हो सकते हैं। और उससे पहले उन्होंने जितनी प्रेडिक्शंस की सिवाय 2000 के उस साल के अलावा बाकी सारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि आप क्या रीड कर रहे हैं कि जैसे पोल्स आ रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आएगा, ये सरप्राइज मिल सकता है कोई? नहीं, मैं नहीं समझता ज्यादा सरप्राइज होगा। जो ज्यादा शऊर रखते हैं पोस्टर्स या जो प्रिडिक्ट करते हैं, वो यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कमला हैरिस विल विन। देखिए, अमेरिका में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, इन सम वेज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पॉपुलिज्म जो है, वेस्ट हमारे यहाँ तो है ही है, मगर बहुत सी पुरानी डेमोक्रेसीज में भी अब डेमोक्रेसी रिट्रीट कर रही है, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रही है और पॉपुलिज्म बढ़ रही है। सारे यूरोप में आप देख ले, मैं नाम नहीं लेता, बहुत से मुल्क हैं, छोड़े इस बात, बहुत से, दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म एंड रिट्रीट ऑफ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अच्छा, अमेरिका में भी वही है, ट्रंप इसको रिप्रेजेंट करता है, द रिट्रीट फ्रॉम डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड अथॉरिटेरियनिज्म एंड ऑटोक्रेसी। तो अब बात यह है कि कौन वोट कर रहा है ट्रंप के लिए? ट्रंप के लिए वही लोग वोट कर रहे हैं जिस किस्म के लोग फ्रांस में वोट कर रहे हैं फॉर पॉपुलिस्ट, या ब्राजील में कर रहे हैं, या और जगह पे कर रहे हैं। अब आई मीन टर्की में फॉर एग्जांपल, बहुत से, इंडिया में, वो कहते हैं ट्रंप के बारे में, रिपब्लिकन्स के बारे में, कि इस वक्त अगर आप देखें तो जो ज्यादा कॉलेज एजुकेटेड लोग हैं जी, वो वोट कर रहे हैं कमला के लिए, और जो स्कूल ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल हैं, जिन्होंने कॉलेज नहीं पूरा किया, दे आर मोस्टली, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वोटिंग फॉर ट्रंप। इसका ये मतलब है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज, लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेडिशनल वैल्यूज, हार्टलैंड ऑफ अमेरिका, आप अमेरिका का मैप देखें ना, हार्टलैंड ऑफ अमेरिका, सेंटर सारा लाल है, रिपब्लिकन। और बात है कि पॉपुलेशन कम है तो वोट्स कम है उनके, मगर द ऑल सारा कंजर्वेटिव अमेरिका जो है ना, दैट इज ऑल वोटिंग फॉर ट्रंप। और जो लिबरल अमेरिका है, जो कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, दैट इज ऑल वोटिंग फॉर द डेमोक्रेट्स। अच्छा, अब बिकॉज ट्रंप जो है वो बहुत सी ट्रेडिशनल वैल्यूज को रीअसर्ट करना चाह रहा है,